नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के पिछले भाग में हमने रामचंद्र शुक्ल के निबंध लोभ और प्रीति से संबंधित 30 प्रश्न पढ़े थे और आज के इस वीडियो में हम बाकी के 25 प्रश्न और पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। तो चलिए अब बात करते हैं प्रश्नों की। तो 31वां प्रश्न है, लुटेरे या डाकू दल बद्ध होकर काम क्यों करते हैं? विकल्प देखिए, ए भय के कारण, बी लूट पाट के लिए, सी एक समान इच्छा के कारण या फिर डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी, एक समान इच्छा के कारण। लुटेरे या डाकू दल बद्ध होकर काम इसलिए करते हैं क्योंकि उन सबकी एक ही इच्छा होती है, एक समान इच्छा होती है। प्रश्न संख्या 32, देश प्रेम के लिए क्या आवश्यक है? विकल्प है, ए शहरी जीवन पद्धति से प्रेम, बी ग्राम्य जीवन की उपेक्षा, सी वीरता या फिर डी देश की प्रकृति से प्रेम। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प डी, देश की प्रकृति से प्रेम। प्रश्न संख्या 33 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आजकल बहुत पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझकर ही जवाब दें। तो विकल्प देखिए, ए प्रेम हिसाब किताब की बात नहीं है, बी हिसाब किताब करने वाले भाड़े पर मिल जाते हैं, सी प्रेम करने वाले भाड़े पर मिल जाते हैं या फिर डी हिसाब किताब से देश की दशा का ज्ञान मात्र हो सकता है। तो इन तीनों वाक्यों में से जो असत्य कथन होगा वो होगा विकल्प सी, प्रेम करने वाले भाड़े पर मिल जाते हैं। ये वाला कथन असत्य कथन है, बाकी तीनों कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 34 देखिए, देश के स्वरूप से अनजान बने रहने में अपनी बड़ी शान कौन समझते हैं? कौन लोग हैं जो देश के स्वरूप से अनजान बने रहने में ही अपनी बड़ी शान समझते हैं? तो विकल्प देखिए, ए बाबू लोग, बी नेता लोग, सी अधिकारी लोग या फिर डी जनता। तो यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए बाबू लोग। प्रश्न संख्या 35, लेखक अपने लखनवी दोस्त के साथ क्या देखने गया था? विकल्प है, ए सांची का स्तूप, बी ताजमहल, सी कुतुब मीनार या फिर डी अशोक स्तंभ। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प ए सांची का स्तूप। प्रश्न संख्या 36 देखिए, लखनवी मित्र ने लेखक को महुआ शब्द बोलने के लिए क्यों टोका था? क्योंकि विकल्प देखिए अब, क्योंकि लोग पीटेंगे, बी क्योंकि महुआ शब्द अशुद्ध है, सी लोग देहाती समझेंगे या फिर डी लोग अनपढ़ है। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प सी, लोग देहाती समझेंगे। लखनऊ मित्र ने लेखक को महुआ शब्द बोलने के लिए इसलिए टोका था क्योंकि लेखक को लोग देहाती समझेंगे। प्रश्न संख्या 37, लोभ शब्द कहने से आजकल कौन सी भावना परिलक्षित होती है? लोभ शब्द के द्वारा वर्तमान में किस प्रकार की भावना का दर्शन होते हैं? तो विकल्प है, ए काम भावना, बी प्रेम भावना, सी धन के लोभ की भावना या फिर डी वस्तु के लोभ की भावना। तो यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, धन के लोभ की भावना। अगर हम वर्तमान समय में लोभ शब्द की बात करते हैं तो एक निश्चित अर्थ लिया जाने लगा है धन के लोभ की भावना, परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं है। प्रश्न संख्या 38 देखिए, धन की प्राप्ति की इच्छा के मूल में कौन सा तत्व मौजूद रहता है? विकल्प देखिए, ए कष्ट निवारण की इच्छा, बी
अधिक सुख प्राप्ति की इच्छा, सी सुखाभाव या कष्ट की आशंका, या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी उपर्युक्त सभी। धन की प्राप्ति की इच्छा के मूल में ये तीनों तत्व मौजूद रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। प्रश्न संख्या 39, क्रोधी स्वभाव का मनुष्य ऐसी बातों से चिढ़ जाता है जिनसे और लोग नहीं चिढ़ते, पर वह सदा इस फेर में नहीं घूमा करता कि कोई बात चिढ़ने को मिले। ये पंक्ति कौन सी रचना से ली गई है? तो विकल्प है ए भय, बी उत्साह, सी लोभ और प्रीति, डी श्रद्धा और प्रेम। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी लोभ और प्रीति। उक्त जो पंक्ति है वो पंक्ति लोभ और प्रीति नामक निबंध से ली गई है। प्रश्न संख्या 40, स्थूल रूप से उद्धत लोभ का उग्र लक्षण कौन सा है? विकल्प के आधार पे आपको बताना है। विकल्प देखिए, ए संतोष, बी असंतोष, सी अन्य वृत्तियों का दमन, या फिर डी बी और सी दोनों। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी बी और सी दोनों। स्थूल रूप से उद्धत लोभ का जो उग्र लक्षण बताया गया है वो है असंतोष और अन्य वृत्तियों का दमन। प्रश्न संख्या 41 देखिए, कबहुक हो यहीं रहनी रहूंगो, ये पंक्ति किसकी है? विकल्प है ए रसकान की, बी रहीम की, सी तुलसी की, या फिर डी कबीर की। तो सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प सी तुलसी की। प्रश्न संख्या 42, जिस स्थिति में कोई कष्ट या कठिनता हो उससे असंतुष्ट रहने को लेखक ने किसका धर्म बताया है? विकल्प देखिए, ए गृहस्थ का, बी सज्जन का, सी साधु का, या फिर डी नेता का। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए गृहस्थ का। प्रश्न संख्या 43, अधमरे होकर कौन जीते हैं? इस संसार में अधमरे होकर कौन जीते हैं आपको लोभ और प्रीति निबंध के अनुसार बताना है। तो विकल्प देखिए, ए जो मिट्टी में रुपया गाड़ कर न आप खाते हैं और न दूसरों को खाने देते हैं, बी अभिमानी धनिकों की दुत्कार सुनकर भी त्योरी पर बल नहीं आने देते, सी परिजनों का कष्ट क्रंदन सुनकर भी रुपये गिनने में लगे रहते हैं, या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी उपर्युक्त सभी। ये तीनों प्रकार के लोग अधमरे होकर इस संसार में अपना जीवन जीते हैं। प्रश्न संख्या 44, निबंध के अनुसार लोभियों के क्या लक्षण हैं? वे लोभ के बल से, और आइए विकल्प देखते हैं, ए काम और क्रोध को जीतते हैं, बी सुख वासना का त्याग करते हैं, सी मान अपमान में समान भाव रखते हैं, या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प डी उपर्युक्त सभी। वे लोभ के बल से ये तीनों कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 45, लोभियों के विषय में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? विकल्प है ए न उन्हें मक्खी चूसने में घृणा होती है और न रक्त चूसने में, बी कुछ पाने की आशा में 10 गालियां सुनकर भी रोष प्रकट नहीं करते, सी सुंदर से सुंदर रूप देखकर भी वे अपना एक पैसा नहीं छोड़ते, डी तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति के सामने हाथ फैलाने में वे लज्जित होते। इन चारों विकल्पों में से जो असत्य कथन है उसका चयन करना है। तो यहाँ जो असत्य कथन होगा और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प डी, तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति के सामने हाथ फैलाने में वे लज्जित होते। ये वाला कथन यहाँ पर असत्य कथन होगा, क्योंकि वे तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति के सामने हाथ फैलाने में भी लज्जित नहीं होते हैं। इस प्रकार का ये कथन है और इसलिए ये वाला कथन यहाँ पर राइट आंसर के रूप में हमारे सामने आ जाएगा। प्रश्न संख्या 46, निबंध लेखक लोभी को किस अवगुण के कारण धिक्कारते हैं? निबंध के जो लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, वे लोभी मनुष्य को किस अवगुण के कारण धिक्कारते हैं? तो विकल्प है ए निर्लज्जता के कारण, बी अविवेक के कारण, सी अन्याय के कारण, या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 47, अंग्रेजी के शब्द लव का संबंध संस्कृत की किस धातु से माना जाता है? विकल्प है ए लभ से, बी लुभ से, सी लव से,
या फिर डी ल्यू से? तो सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प बी लुभ धातु से। 48वां प्रश्न देखिए, फारसी साहित्य में किस प्रकार के प्रेम की प्रधानता है? विकल्प है ए एकांतिक प्रेम की, बी लोक बाह्य प्रेम की, सी आंतरिक प्रेम की, या फिर डी ए और बी दोनों? तो यहां सही जवाब होगा विकल्प डी ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 49, आर्य जाति के वीर काल के काव्यों में कौन से रसों का मनोहर समन्वय पाया जाता है? विकल्प है ए श्रृंगार और वीर, बी हास्य और श्रृंगार, सी श्रृंगार और रौद्र, या फिर डी वीर और विभत्स? तो यहां सही जवाब होगा विकल्प ए श्रृंगार और वीर। आर्य जाति के वीर काल के काव्यों में श्रृंगार और वीर रस का मनोहर समन्वय पाया जाता है। प्रश्न संख्या 50, आदि कवि वाल्मीकि ने राम और सीता के प्रेम का विकास किस स्थान पर दिखाया है? विकल्प है ए मिथिला के महलों में, बी अयोध्या के महलों में, सी दंडकारण्य में, या फिर डी उपयुक्त सभी में? तो यहां सही जवाब होगा विकल्प सी दंडकारण्य में। प्रश्न संख्या 51, लेखक ने भक्ति काव्य के उदाहरण द्वारा निम्न में से किसे श्रेष्ठ बताया है? विकल्प देखिए, ए लोकोन्मुख प्रेम को, बी श्रद्धा को, सी एकांतिक प्रेम को, या फिर डी लोभ को? तो सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प ए लोकोन्मुख प्रेम को। प्रश्न संख्या 52, दूसरों की ओर द्रवित करने वाली हृदय की दो कोमल वृत्तियां कौन सी हैं? विकल्प है ए करुणा और प्रेम, बी दया और भक्ति, सी श्रद्धा और प्रेम, डी श्रद्धा और भक्ति? तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए करुणा और प्रेम। प्रश्न संख्या 53, निबंध में बंकिम बाबू की दुर्गेश नंदिनी के किस पात्र का उल्लेख किया गया है? विकल्प है ए आयशा का, बी जगत सिंह का, सी तिलोत्तमा का, या फिर डी उपयुक्त सभी का? तो सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प डी उपयुक्त सभी का। प्रश्न संख्या 54 देखिए, निबंध में गोपियों का प्रेम किस प्रकार का बताया गया है? विकल्प देखिए, ए एकांतिक, बी सार्वजनिक, सी लोकबद्ध, या फिर डी इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प ए एकांतिक प्रेम। प्रश्न संख्या 55, क्रोध बहुत दिनों तक टिका रह जाने पर किसका रूप धारण कर लेता है? विकल्प देखिए, ए उत्साह का, बी घृणा का, सी बैर या द्वेष का, या फिर डी श्रद्धा का? तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी बैर या द्वेष का। क्रोध अगर बहुत दिन तक टिक जाता है तो वह बैर या द्वेष का रूप धारण कर लेता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 56, जुगुप्सा अधिक दिन तक मन में रहने पर किसका रूप धारण कर लेती है? विकल्प है ए उत्साह का, बी श्रद्धा का, सी लालच का, या फिर डी घृणा विरक्ति का? तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी घृणा या विरक्ति का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है लोभ और प्रीति निबंध से संबंधित ये दोनों वीडियोज आपको पसंद आए होंगे। अगर ये दोनों वीडियोज आपको पसंद आए हैं तो वीडियोज को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।